This conference will now be recorded. क्योंकि देखो मेजर मोटिव क्या है हमारा ये सारी कॉन्फ्रेंस रखने का या फिर हम ये कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर जैसी कंपनी कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, और बिटकॉइन से डेली 5,000 रुपए तक इनकम हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब 5:15 हो गए, शुरू करते हैं। चलिए, काइंडली सारे अपना म्यूट पे रखना और लक्ष्मणन स्पेशल आप, क्योंकि आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो, अगर इसके बाद आपने ऐसा दोबारा करा तो मैं आपको मीटिंग से ब्लॉक कर दूंगा। ठीक, क्योंकि इस वक्त मेरे को कंप्लीट साइलेंस चाहिए, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा ना। ठीक, चलो अब सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जो बच्चे मोबाइल से कनेक्टेड है काइंडली वो अपना इसको लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए ताकि आपको स्क्रीन कंप्लीट दिख जाए। ठीक, अब देखो सबसे पहला का जो टॉपिक आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, आज हम मेजर डिजिटल मार्केटिंग से शुरू करने वाले हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, देखो सबके अपने अपने डेफिनेशन है। डिजिटल मार्केटिंग एट द एंड में ऑनलाइन गूगल पे स्टडी करता हूँ तो यहाँ आता है इज एन एक्ट ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका होता है प्रोडक्ट्स को बेचने और खरीदने का, जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल टाइप्स होते हैं, एससीओ, एसएमएम, एसएमओ। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, पता नहीं 36 चीजें है डिजिटल मार्केटिंग में। पर लेकिन आपने जो फोकस करना है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर करना है कि डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे कमा सकते हैं एट द एंड। क्योंकि मेजर गोल तो वही है ना कि भाई कोई भी नॉलेज ले रहे हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आनी है तो जैसे ही आप इससे पैसा कमाना सीखोगे ना, अपने आप ही आपको डिजिटल मार्केटिंग के सारे कंसेप्ट होने क्लियर हो जाएंगे। ठीक, एक सेकंड। चलिए, अब डिजिटल मार्केटिंग में देखो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग आ गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो भी XYZ। ठीक है, मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, गोडैडी कह लो, बिग रॉक कह लो, या कोई भी कंपनी कह लो। ठीक, हर कंपनी क्या करती है, हर कंपनी को अपने सेल्स को बढ़ाना है। हर कंपनी चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, तो उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम शुरू कर दिया। एफिलिएट बन जाओ हमारे। एफिलिएट क्या होता है? एफिलिएट होता है वो कंपनी के बिहाफ पे वो उनको कस्टमर लाकर देते हैं और वो कंपनी उनको कमीशन देती है। जैसे मान लो हमारे एफिन करियर्स का है, अगर आप हमें स्टूडेंट ला के देते हो तो हम बच्चों को 10% देते हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली होती है उनको हम 30% देते हैं। तो एट द एंड मॉडल यही है, हर कंपनी को कस्टमर चाहिए होता है, पर उसको करने का तरीका है, सबकी अपनी अपनी परसेंटेज फिक्स होती है। ठीक, अब एफिलिएट मार्केटिंग की अगर आप बात करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो कंपनीज पैसा देती है वो होती है होस्टिंग कंपनीज। होस्टिंग कंपनीज कौन सी होती है? गोडैडी होगी, बिग रॉक होगी। होस्टिंग के बारे में भी एक बार मैं समझा देता हूँ। होस्टिंग बेसिकली अगर कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट को आप सिर्फ एक नाम मान के चलो, एक घर मान लो। चलो, अब मान लो कोई भी एक घर होता है, तो घर के लिए भैया पहले आपका प्लॉट होता है, प्लॉट के ऊपर घर बना होता है, राइट? प्लॉट क्या हो गया? बेस हो गया, और ऊपर जो घर है वो आपकी कंस्ट्रक्शन है। तो सिमिलरली जो होस्टिंग है वो भी यही है, होस्टिंग हो गया प्लॉट, और आगे वेबसाइट हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन जो आपने घर बनाए। ठीक है, तो ये होस्टिंग कंपनी सबसे ज्यादा पैसा क्यों देती है, इसके पीछे भी। अब देखो मैं होस्टिंग में सबसे पहले तो गोडैडी की बात करता हूँ। गोडैडी या फिर चलो होस्टगेटर से शुरू करते हैं। होस्टगेटर क्या है? होस्टगेटर भी बेसिकली एक वेब होस्टिंग कंपनी है। ये सारे कहते हैं कि आप हमसे होस्टिंग वगैरह परचेज करो, ठीक है, हम आपकी वेबसाइट को होस्टिंग देंगे। अब हर कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम होता है। अब मैं होस्टगेटर एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करूंगा अगर गूगल पे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे इनके एफिलिएट प्रोग्राम में देखो, गुड, ये होस्टगेटर क्या कहता है कि भाई सिंपल मैथ्स है कि अगर आप हमें हर महीने 21 कस्टमर्स लाके देते हो, सिर्फ 21 कस्टमर्स, तो हम आपको मंथली बेसिस पर कितनी पेमेंट करेंगे? अप्रोक्सीमेटली ये 1,90,000। ये $2625 लिखा हुआ है, उसको मैंने 72 से मल्टीप्लाई करा तो 1,90,000 रुपये होता है। अब कोई भी सोचेगा 1,90,000 रुपये कंपनी हमें दे रही है सिर्फ 21 कस्टमर के लिए, भाई ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट तो बनता है ना कैसे। ये इनके प्लान है।
ये कहती है कि अगर आप हमें 1 से 5 कस्टमर देते हो मंथली बेसिस पे तो हम आपको $65 देंगे। $65 कितना हो गया अपने अप्रोक्सीमेटली मान लो 4600 या 4700। ठीक है, 6 से 10 कस्टमर देते हैं तो आपको ये $75 देते हैं। $75 कितना हो गया 6500। 11 से 20 कस्टमर देते हैं तो वही 8500 या 8000 पे अप्रोक्स। ऐसे ऐसे इनकी कमीशन है। $125 9000 पे। अब ये 9000 में आपको देते हैं। इन पे साइन अप करना सिंपल है, साइन अप फ्री होता है। फ्री करके ये आपको लिंक दे देते हैं, दैट्स इट। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग ये डायरेक्ट कंपनी है जो एफिलिएट का अपना ऑफर दे रही है। अब इसके सिमिलरली आई पेज का एक देखते हैं। अब मैं आई पेज का एफिलिएट प्रोग्राम चेक करता हूँ। आई पेज भी यही करती है। आई पेज भी ये कहती है कि भाई हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है, आप हमें कस्टमर ला कर दो, अपना एफिलिएट लिंक लोगों से शेयर करो। इन्होंने कहा कि ये 3 स्टेप्स हैं सिर्फ। फ्री में साइन अप करो, हम आपको जो लिंक देंगे वो आप अपने दोस्तों के साथ या कूपन कोड देंगे, दोस्तों के साथ शेयर करो और हम आपको पैसे देंगे। अगर आपने कुछ YouTube वीडियोस वगैरह देखी होगी तो आपने देखा होगा हर YouTube वाले अगर किसी भी एप्लीकेशन की ऐड वगैरह कर रहे हैं तो सारे कहते हैं आप हमारा लिंक, हमारा रेफरल कोड यूज करना, आपको इतने परसेंट ऑफ मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा। भाई कोई कंपनी पागल नहीं है जो ऐसा अपना कूपन कोड दे रही है, या कोई यूट्यूबर पागल नहीं है जो अपना यूट्यूब उनको कूपन कोड बांट रही है। ठीक, इनका भी यही है $65 पर सेल। 21 प्लस सेल्स करोगे तो $125। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट एक सेकंड। अब अगर मैं इसकी अगली बात करता हूँ, ये एक वेबसाइट होती है offervault.com। ऑफरवॉल्ट जैसे गूगल होता है ना, गूगल क्या करता है, पहले गूगल के बारे में सुनो। गूगल क्या करता है, गूगल हर एक वेबसाइट को स्कैन करता है। वर्ल्ड वाइड वेब, www, जो हर एक वेबसाइट से पहले www लगता है ना, उसके पीछे भी रीजन है। तो गूगल का काम ही यही है, कोई भी नवी वेबसाइट बनती है, कोई नवा डोमेन परचेज होता है, कुछ भी होता है, वो गूगल को पता होता है। क्यों? उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भाई इन पूरे इंटरनेट पे कुछ भी चीज नवी आए तो सबसे पहले वो चीज गूगल को पता हो। ठीक, तो सिमिलरली हर चीज की अपनी अपनी एक वेबसाइट होता है। ऑफर वॉल्ट है, offervault.com क्या करा हुआ है, अगर कोई भी मार्केट में नवा ऑफर आता है तो इनको पता होगा। अब मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। इंडिया में मैं सर्च करता हूँ, भाई इंडिया में ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं, ये इनका पे आउट है। कोई कंपनी कहती है, ये देखो मैं यहाँ पे हाईएस्ट से लो पे आउट है, $1500 देगी ये कंपनी कह रही है कि भाई क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, कहते हैं हम $1500 देंगे। $1500 कितना हो गया, 1,08,000 रुपए। ई कॉमर्स है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है। ये कहते हैं $964 देंगे हमें, आप अगर हमें कस्टमर ला के दो, मतलब 70,000 रुपए एक कस्टमर का, और इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। अब यहीं पे मैं सर्च करता हूँ, ये देखो हर चीज की ये लाइव जैस्मिन, छोटी सी बात है, पेपर सेल ऑफर है। चलो मैं इसी की आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ। लाइव जैस्मिन क्या कहती है, ये वेबसाइट है पेपर सेल, पीपीएस। पीपीएस हो गया पेपर सेल, सीपीए हो गया कॉस्ट पर एक्शन, सीपीएल हो गया कॉस्ट पर लीड। क्या हो गया, सीपीए हो गया कॉस्ट पर एक्शन, सीपीएल हो गया कॉस्ट पर लीड, और अपना ये क्या आ गया, पीपीएस पे पर सेल। पे पर सेल का मतलब क्या हो गया, ये कंपनी है, जैसे मान लो ये लाइव जैस्मिन है जो भी, ये कंपनी कहती है भाई अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है और वो अगर पेमेंट करके सेल करता है हमारी, मतलब हमारी वेबसाइट पे कोई भी सर्विस लेता है, तो तब हम कमीशन देंगे आपको। इसकी कमीशन कितनी है, $130। $130 कितने बन गए भाई, 9,500 रुपए। अब ऑब्वियसली बात है ये 9,500 दे रही है। कॉस्ट पर लीड क्या होता है, कुछ कंपनीज कहती है अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है, वो शॉपिंग ना करे, सिर्फ अपना अकाउंट ही बना ले या फिर अपनी ईमेल आईडी हमें सबमिट कर दे, तब हम आपको पैसा दे देंगे। ये भी होता है। कॉस्ट पर एक्शन क्या होता है कि मतलब हमने कॉस्ट पर एक्शन में रख दिया कि हमें भाई बंदा हमारी वेबसाइट पे आ गया, हमें उससे फर्क नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बंदा हमसे कुछ शॉपिंग ना करे या फिर बंदा हमारा कुछ साइन अप ना करे, तब तक हम आपको कमीशन पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे ये सारे नेटवर्क्स के भी नाम होते हैं और सारी डिटेल्स वगैरह दी होती है। ये होता है कॉस्ट पर सेल का। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो मैं इंडिया में सर्च करता हूँ होस्टिंग कंपनीज इन इंडिया।
अब एक बात बताओ, सोचने की बात है, गूगल पे अगर एड दिखानी है तो आप सबको पता है पैसे लगते, राइट? अब यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने होस्टिंग कंपनीज इन इंडिया लिखा है, या फिर चलो बेस्ट होस्टिंग कंपनीज इन इंडिया लिख देता हूँ, तो भी ये वेबसाइट सबसे टॉप पर है। क्यों? और ये वेबसाइट कोई होस्टिंग नहीं बेच रही, ये वेबसाइट सिर्फ रिव्यू कर रही है बस। ये वेबसाइट का मकसद है मीट टॉप 10 होस्टिंग कंपनीज या 10 बेस्ट वेबसाइट होस्ट कंपनीज इन इंडिया या इन वर्ल्ड, जो भी है। ये ना तो होस्टिंग बेच रही है ना कुछ कर रही है, ये सिर्फ रिव्यू दे रही है। ये आ गया होस्ट एडवाइस, टॉप 10 बेस्ट शेयर्ड होस्टिंग कंपनीज, बस। ये कह रही है कंपेयर टॉप 10 वेब होस्ट कंपनीज। अब एक चीज सोचो जरा खुद भी, कि भाई आपने सोचा बेस्ट होस्टिंग कंपनीज इन इंडिया, सर्च करा, तो ऑब्वियसली बात है होस्टिंग कंपनीज आनी चाहिए ना, होस्टिंग बेचती है। पर यहाँ पे इनके रिव्यूज की कंपनीज क्यों आ रही है जो वही टॉप 10 बेस्ट होस्टिंग दिखा रही है? तो एक बार इस पे क्लिक करके देखते हैं। अब मैंने मान लो ये hostreview.com पे क्लिक करा, अब इसने ये सारी कंपनीज का नाम बताया, ब्लू होस्ट आ गई, होस्टगेटर आ गया। होस्टगेटर का आपको याद है अभी हमने चेक करा था, 4500 रुपीज या 4600 रुपीज दे दी थी पर एक कस्टमर का। अब मैं अब एक चीज सबसे ध्यान से देखने वाली है, मैंने यहाँ विजिट होस्टगेटर पे क्लिक करा, यहाँ पे लिंक खुल गया, ठीक। अब यहाँ पर जैसे लिंक खोला, बैकएंड पे इनका जो कुकीज है वो आपके उसमें स्टोर हो गए। जैसे या मान लो GoDaddy पे गया अगर मैं, अच्छा इस पे यार है, रुको इसका दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे होस्टगेटर पे गया मैं अगर, ये देखो होस्टगेटर पे प्रोमो कोड आ गया, यहाँ पे इसके लिंक में आपको समझ में आ गया ये एफिलिएट लिंक है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ hostgator.in था, दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ? जो एफिलिएट है वो बैकएंड पे इन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, चेक करना ध्यान से, लिंक बदला, टॉप 10 वेब होस्टिंग का ये लिंक आ गया। ये देखो मैं यहीं अगर कट कर दूं उसके बाद ये आ गया। अभी जो हम लिंक देख रहे हैं वो ऐसा कुछ लिंक था जहाँ पे एफिलिएट का रीडायरेक्ट होके ये होस्टिंग वाले खुल गए। अब मान लो एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये godaddy.com भी कमीशन, देखो godaddy का मैं अगर एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करूंगा तो इसका भी एफिलिएट प्रोग्राम है। ये भी सिंपल कहते हैं भाई आप अपना एफिलिएट बनो, अपनी एड को प्लेस करो और अपना कमीशन कमाओ। अब मैंने नॉर्मल godaddy.com खोला, मैंने किसी लिंक पे क्लिक नहीं करा, कुछ नहीं करा। अब मैं जाके सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे कहता है .com ले लो या होस्टिंग ले लो, चलो भाई मैं तो होस्टिंग लेता हूँ। मैंने किसी लिंक पे क्लिक नहीं करा, कुछ नहीं करा, मैं एक बार अपना चेकआउट नाउ वाला भी वो कर देता हूँ खाली, ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अब मैं दोबारा से एक बार खोल के दिखाता हूँ, godaddy.com ओपन करा, मैंने यहाँ पे होस्टिंग लेनी है, सी प्लान्स एंड प्राइसिंग। अब सबसे चीज देखने की, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, होस्टिंग है 100 रुपए पर मंथ, जो GoDaddy वगैरह सारे ऐड करते हैं, 100 रुपए पर मंथ की होस्टिंग है। तो महीने साल की कितनी होगी, 1200 की। कहते हैं रिन्यू करोगे तो 200 रुपए पर मंथ लगेंगे, चलो ठीक है भाई 200 रुपए ले लो आप, कितनी होगी 2400 रुपए। मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे इसने दिखाया 36 मंथ, भाई मेरे को तो एक साल की चाहिए, मैं एक साल की करी। तो अब इन्होंने क्या रेट दिया मेरे को, एक साल की होस्टिंग का ये रेट दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई 179 रुपीज पर मंथ पे ये रिन्यू होगा। मैंने कोई प्रोमो कोड तो नहीं लगाया आप सबके सामने, आप सबके सामने डायरेक्ट ये लिंक ओपन करा, अपने आप ही प्रोमो कोड लगा हुआ आ गया। ये प्रोमो कोड क्यों लग गया अब अपने आप? देखो जैसे ही हमने वो GoDaddy का इसका जो लिंक पे क्लिक करा, इनका जो एफिलिएट वाला लिंक खुला, उसने हमारे ब्राउजर में कुकीज को स्टोर कर लिया। अब उनको पता चल गया कि भाई इस बंदे ने एफिलिएट लिंक खोला हुआ था, इसलिए इन्होंने प्रोमो कोड अपने आप लगा दिया। तो अगर मैं 2000 रुपए की होस्टिंग परचेज कर लेता हूं, तो ये टॉप 10 वेब होस्टिंग कंपनी वाले को 2000 के बजाय इसको 4500 रुपए कमीशन मिल जाएगी। इस वजह से ये इतना पैसा लगाते हैं कि अगर कोई बंदा बेस्ट होस्टिंग कंपनी या कुछ भी कर रहे हैं तो यूज डालते हैं, समझे? मतलब कि मान लो मैंने आपको ऑफर दिया है कि भाई मेरी होस्टिंग कंपनी है, अगर आपके थ्रू, अगर आप कोई कूपन कोड देते हो, आपके थ्रू मेरे पे कोई कस्टमर आता है तो मैं आपको 5000 रुपए दूंगा। तो कस्टमर ने सर्च करा बेस्ट होस्टिंग कंपनी, आपकी वेबसाइट सबसे पहले आ गई, जैसे ही उसने उसे क्लिक करा, उसने होस्टिंग परचेज कर ली, आपको आपकी कमीशन मिल गई, मेरे को मेरा कस्टमर मिल गया। यहाँ पे ये कस्टमर से, पर अब एक चीज और सोचने की है,
भाई कस्टमर से ले रहे हैं ये 2000 रुपए, आपको दे रही है 4500 रुपए, ऐसा भी क्यों? सोचने की बात है, बंदा सोचता है यार ऐसा कैसे कुछ हो सकता है। तो इनको क्या बचा, ये कंपनी सारे वर्क करती है एलटीवी पे। एलटीवी क्या होता है, लाइफ टाइम वैल्यू। ये कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू निकालती है। ये कहती है कि भाई अगर एक बार कस्टमर हमारे पास आ गया तो वो कस्टमर इनका बन गया। अब वो बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे एक बार बैक करता हूँ। बैक करा मैंने, बैक करके हमने ये 99 रुपीज वाला प्लान सिलेक्ट करा था। यहाँ पे देखो इन्होंने रैम कितनी दी हमें, 256 MB रैम। भाई आज की डेट में मोबाइल में भी 16 GB या 8 GB रैम होती है, या 6 GB रैम होती है, 4 GB रैम होती है, मिनिमम से मिनिमम 3 GB रैम होती है। 3 GB वाला मोबाइल तक हम ढंग से नहीं चला पाते, और ये हमें आज के जमाने में सिर्फ 256 MB रैम दे रहे हैं। वैसी बात है ना, गड़बड़ है कुछ ना कुछ। चलो ठीक है, गड़बड़ है तो एक बार हम आगे बढ़ के देखते हैं। अभी हम चेकआउट करते हैं, 2028 रुपये बोला था, कूपन कोड लगा हुआ है, ओके। चलो मैंने इसमें एक्चुअली ऑलरेडी लॉग इन करा हुआ था। अब यहाँ पे देखो 2028 रुपये था, यहाँ पे इन्होंने कर दिया टैक्स वगैरह लगा के 2393 रुपीज। ठीक है भाई, 2400 रुपये अप्रॉक्स हो गया। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही मेरी वेबसाइट चलनी शुरू होगी, मेरी वेबसाइट पे थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू होगा, कुछ लोग आने शुरू होंगे, ये मेरे को बोलेंगे भाई आपकी जो होस्टिंग है वो कैपेबल नहीं है। अब मैं तो फंस गया ना, क्यों, मैंने 1 साल की इनसे होस्टिंग ले ली, तो ये मेरे से 2-2 हजार करके और पैसे लेते रहेंगे, समझे। उसके बाद अगर मैं होस्टिंग को रिन्यू करता हूँ तो मेरे को ये महंगा रेट दे रही है। इन्होंने क्या कहा था, खरीदते हो तो 100 रुपए, रिन्यू करते हो तो 180 रुपए महीना, तो तब महंगा रेट देंगे। और उसके बाद अगर मैं इसको अपग्रेड करता हूँ तो कस्टमर को पता भी नहीं चलता, वो इनके बड़े प्लान पे आ जाता है। मेजर जो इनकी कमाई है वो यहाँ से है। क्योंकि देखो एक चीज समझने की है, एट द एंड इनको अगर कोई एक कस्टमर मिल गया, कस्टमर अगर इनके ऊपर विश्वास करता है तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर विश्वास कर लिया तो उसको कल को कुछ भी लेना होगा वेबसाइट का तो इन्हीं से ही लेगी। अब देखो कोई ये होस्टिंग तो दे नहीं रही है, ये कस्टमर को कहते हैं आप अपना ये देखो, हम आपकी वेबसाइट को सिक्योरिटी देंगे, डोमेन नेम को प्रोटेक्ट करेंगे, एसएसएल सर्टिफिकेट देंगे, बैकअप सर्विस देंगे, ये देंगे वो देंगे, ये वेबसाइट बिल्डर देंगे, एयर होस्टिंग के एल ऑल होस्टिंग ऑप्शंस, वर्डप्रेस होस्टिंग देंगे, ये obvious सी बात है, यहाँ से ही आगे इनका बढ़ता रहता है। एक सेकेंड, अमन विश्वकर्मा, अगर आपको ऐसे व्हाट्सएप के लिंक शेयर करने हैं ना तो मेरे को ब्लॉक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अमन विश्वकर्मा, ये बात समझ में आई आपको? जो आप सबको लिख रहे हो, मनीष भाई माइक बंद कर ले, मनीष प्लीज, पर उसके बाद ये चैट के जो लिख रहे हो, इस बार ठीक है। अगर अगले मेरे ऐसे ग्रुप चैट में अगर आपका एक भी लिंक मेरे को दिख गया ना, मैं आपको सीधा ब्लॉक करूंगा, और कुछ नहीं। चलिए, अब ये जैसे होस्टिंग का मैंने आपको समझाया कि ऐसे होस्टिंग कंपनीज वगैरह का ये रहता है, ठीक। अब इसके बाद एक चीज और देखते हैं हम इसमें, गूगल जो है, एक सेकेंड, आप किसका है, अमन विश्वकर्मा, ठीक। ठीक है, अगली बार बस ये चीज रिपीट मत करना। चलो, अब मैं सर्च करता हूँ, सीधी सी बात है, होस्टिंग रिव्यूज। जैसा मैंने आप सबको अभी समझाया था एफिलिएट मार्केटिंग की पावर, ये होस्टिंग रिव्यूज देखो, यहाँ पे होस्टिंग रिव्यूज कर रहा है, यहाँ पे भी एड चल रही है, डाई 10 टॉप होस्टिंग साइट्स 2021, टॉप 10 डोमेन होस्टिंग रिव्यूज, लास्ट अपडेटेड अप्रैल 2021। अब ये ऑब्वियस ही बात है, ये रिव्यूज क्यों देंगे, यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया ये रिव्यूज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये आगे से एफिलिएट बने हुए हैं और आगे से कमीशन कमा रहे हैं। जितनी भी कंपनीज है, अपना मान लो लोग यूट्यूब पे किसी का कूपन कोड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि भाई मैं डिस्काउंट दूंगा, वो डिस्काउंट नहीं, वो एट द एंड कमीशन कमा रहे हैं। अब एक चीज और देखने की है, मैंने आपको ऑफर वॉल्ट के बारे में बताया था, अब एक चीज दिखाता हूँ। ऑफर वॉल्ट पे अगर मैं कंट्रीज में अपना इंडिया सिलेक्ट करूं, ये देखो फोन पे, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई मोबाइल का भी आप कुछ सर्च कर रहे हो और मोबाइल की एप्लीकेशन खुल जाए किसी की डाउनलोड करने के लिए? फोन पे कंपनी तक ऑफर देती है कि अगर आप अपने दोस्त, मतलब किसी कोई अगर बंदा फोन पे की एप्लीकेशन नहीं यूज कर रहा, अगर आप अपने किसी दोस्त को मेरा लिंक, मतलब मेरी एप्लीकेशन के बारे में बताते हो,
और वो सिर्फ मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना अकाउंट वगैरह बना लेता है या थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है, तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा। $11.53, 11.53 कितना हो गया, $850 दूंगा। ये फोन पे $850 स्पेंड कर रही है कंपनी एक नवा कस्टमर कैप्चर करने के लिए सिर्फ। देखो इसकी पावर। अब आपने कभी ये चीज नोट करी होगी कि बैठ के भाई कभी आप अपना क्या कहते हैं कोई टॉरेंट वेबसाइट पे जाते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, अचानक से बहुत सारे पॉपअप से खुल जाते थे। कभी किसी मतलब एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट खुल रही है, कभी किसी में जम्बो जुम्बो पता नहीं जो भी वेबसाइट्स होती है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, कोई भी वेबसाइट खुल रही है, तो भाई वो वेबसाइट खुल जाती थी और उसके बाद आप तो बंद ही करते थे, शॉपिंग तो करते नहीं थे। फिर एक बात बताओ, वो डिजिटल मार्केटर इतना पागल तो नहीं है कि भाई वो एड भी दिखा रहा है और आप कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हो, उसके बाद भी वो कमा रहा है? कैसे? इसका लाइव एग्जांपल आपको एक GoDaddy से दिखा। कैसे ये भी बताता हूँ। अब मैंने godaddy.com डायरेक्ट ओपन करा था ना, कूपन कोड लगा रह गया। क्यों? इसने कुकीज को स्टोर कर लिया मेरे ब्राउजर में। तो सिमिलरली अब मैंने कोई वो देख रहा था, कोई टॉरेंट से कुछ भी डाउनलोड कर रहा था और अचानक से फ्लिपकार्ट वगैरह खुल गई, ठीक, और फ्लिपकार्ट से मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है, अमेजोन से मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है, पर उसके 10 दिन बाद जाके मैंने शॉपिंग कर ली अमेजोन से, ठीक है, पर एट द एंड क्या हुआ, जो कमीशन थी वो एफिलिएट मार्केटर को मिल गई। सिंपल। अब इसका सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूं। अब मैं सर्च करता हूं फ्लिपकार्ट, चलो यहाँ पे देखो, फ्लिपकार्ट सर्च करा तो वी कमीशन का, फ्लिपकार्ट का भी एक नेटवर्क चल रहा है, मतलब वी कमीशन एक नेटवर्क है, फ्लिपकार्ट भी अपना ऑफर निकाल रही है। फ्लिपकार्ट क्या कह रही है, जो इनका प्रॉफिट होगा उसका 3.5% शेयर वो आपको देने के लिए तैयार है। अब मैं गूगल पे जाता हूँ, सिंपल लिखता हूँ भाई फ्लिपकार्ट का क्या एफिलिएट प्रोग्राम है, ये लो, सर्च करा affiliate.flipkart आ गया। अब यहाँ पे भी आ गया मेक मनी बाय बिकमिंग अ फ्लिपकार्ट एफिलिएट। तो आपने कुछ यूट्यूबर्स देखे होंगे जो फ्लिपकार्ट जो प्रोडक्ट के रिव्यूज करते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, वो एंड में डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं कि भाई मेरे ये डिस्क्रिप्शन पे जाओ तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्यों? ये देखो, ये है असली चीज। 6 से 12% फ्लिपकार्ट बुक्स पे देती है, ई बुक्स पे भी 6 से 12%, मोबाइल पे 5%, ठीक है, टॉयज पे 6 से 20%, कैमरा पे अप टू 4%। सिमिलरली Amazon एफिलिएट सर्च करूंगा तो ये भी कमीशन देती है। ये आ गया Amazon के एफिलिएट का कि भाई आप बन जाओ, लोगों को रिकमेंड करो और पैसा कमाओ। अब Amazon अप टू 10% आपको कमीशन देती है। अब एक चीज सोचने की है, ये जितने भी आपने देखा होगा कुछ ना एप्लीकेशंस आती है, ऑल इन वन शॉपिंग एप्लीकेशंस या बेस्ट डिस्काउंट ऑन शॉपिंग एप्स, ये वो, भाई डिस्काउंट वही होते हैं जो हम सबको दिखते हैं, पर मेजर गेम क्या होती है, ये एफिलिएट लिंक्स आपके साथ शेयर करते हैं और ये वहां से पैसा कमाते हैं। ये होगी एफिलिएट की। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा है एफिलिएट मार्केटिंग में, या सीपीए कह लो आप। अब एफिलिएट मार्केटिंग में अगर सर्च करके अगर मैंने इनकम लिखी जस्ट, ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें सच भी है, कुछ चीजें झूठ भी है। यहाँ इनकम देखो, $1,05,000 कितने बन गए आज की वैल्यू के हिसाब से, 75 से 80 लाख रुपए। भाई ये एक महीने की इनकम है इस बंदे की। अब मैं अगर आज इनका चेक करूं तो ये देखो, इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि हमने ये कैसे कैसे कमाया। अब ये कमाते कैसे हैं? अब सोचने की बात है, इनका तरीका बहुत डिफरेंट है। इनका तरीका देखो क्या होता है। अब मैंने किसी ने होस्टिंग लेनी है, मैंने मान लो ब्लू होस्ट एक कंपनी है, उससे होस्टिंग लेनी है। अब मैंने ब्लू होस्ट रिव्यू लिखा तो ये वेबसाइट आ गई digital.com। ये सारी बड़ी से बड़ी वेबसाइट दे रही है 10 प्रोज एंड कॉन्स यू शुड नो, मतलब 10 आपको अच्छे फायदे और नुकसान पता होने चाहिए, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स इन्होंने छापे हुए हैं, ये इन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई है रिव्यूज की। अब भाई ये पागल थोड़ी है रिव्यूज दे रही है। ये देखो, अब मैं अगर इनके यूट्यूब चैनल पे भी जाऊं तो हर जगह ये देखो, क्लिक ऑन दिस लिंक टू ट्राई रिस्क फ्री फॉर 30 days, मतलब कि 30 डेज का फ्री ट्रायल के लिए लिंक करो। इसने वीडियो बनाई, लोगों ने वीडियो देखी और फ्री ट्रायल पे कर लिया, और यहाँ से जिसने खरीद लिया वो जीत गया। अब सीधी सी बात है ना, कोई बंदे इतने पागल नहीं है ये, हर बंदा कहीं ना कहीं से कमीशन कमा रहा है। इन्होंने इतने लंबे लंबे आर्टिकल लिखे हैं, ये बंदों के रिव्यूज आ रहे हैं, बंदे क्या करते हैं, लंबे लंबे आर्टिकल पढ़ते हैं, क्लिक, क्योंकि हम सबको आलस है। अब मेरे को भी बोलोगे ना, अगर मेरे को आज शॉपिंग करनी है, मैं कोई वेबसाइट का रिव्यू देख रहा हूँ, मैं उसी पे क्लिक कर दूंगा। अब मान लो जैसे ये एक वेबसाइट है, अब मेरे को अगर जाना है कुछ वेबसाइट पे,
अब यार अब मेरे को एक बात बताओ, अब मैं खुद जाके bluehost.com खोल लूंगा, उनका होस्टिंग वाला पेज खोल लूंगा या यहीं पे क्लिक कर दूंगा? ज्यादातर लोग करते ही यही है, वो यहीं पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करा और वहीं एफिलिएट लिंक आ गया। देखो इसका ध्यान से, होम स्पेशल यूटीएम सोर्स top10.com, ये इनका एफिलिएट लिंक आ गया। देखो ब्राउजर में एफिलिएट लिंक आ गया और खुली भी ऑफिशियल ब्लू होस्ट, परचेज कर ली, इनको कमीशन मिल गई। ये गेम होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग आपको क्लियर हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग से मेजर प्रॉफिट वगैरह कैसे होता है। अब इसके बाद हम अगली चीज शुरू करते हैं इसमें। भाई डिजिटल मार्केटिंग में एक तो ये चीज बता दी मैंने, उसके बाद एक वेबसाइट होती है shareasale.com। अब ये वेबसाइट कौन सी होती है ये भी बता देता हूँ। अब मान लो GoDaddy को अगर ट्रैफिक चाहिए होता है तो GoDaddy क्या करेगी, GoDaddy खुद सबको कांटेक्ट करेगी। तो GoDaddy को कैसे पता होगा कि कोई पर्सन सच बोल रहा है, कोई पर्सन झूठ बोल रहा है, क्या वो जेन्युइन सेल है, क्या वो फेक सेल है? तो GoDaddy क्या करती है, ऐसी कंपनीज को हायर करती है। अब मैंने GoDaddy का अगर मैं एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करूं, एक सेकंड, तो ये देखना ध्यान से, GoDaddy ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ज्वाइन थ्रू अवर CJ एफिलिएट एंड सेटअप योर एफिलिएट अकाउंट। GoDaddy ने CJ.com को हायर करा हुआ है कि भाई हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं तुम उनको हमारी एड मतलब तुम उनको मैनेज करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी कंपनी है, इनका सारा फोकस है, इनका सारा एक्सपीरियंस है होस्टिंग पे। पर सीजे क्या करती है, या शेयरसेल जैसी वेबसाइट्स, ये ऑफर्स लेकर आती है लोगों से, ऑफर्स मतलब लेती है कंपनी से और आगे अपने मार्केटर्स को देती है। ठीक, क्योंकि ये वेरीफाई करते हैं। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात भी बताऊंगा, GoDaddy था, मेरे को इसका आई थिंक 2010 या 11 में पता चल गया था डिजिटल मार्केटिंग का। तो उस वक्त GoDaddy का ऑफर बहुत अच्छा था। उस वक्त इनका ऑफर था कि अगर आप 680 रुपए या 720 रुपए की शॉपिंग करते हो, तो मतलब कोई भी आपका रेफरेंस वाला, तो हम आपको कमीशन देंगे 6500 रुपए की। भाई मेरे अंदर लालच आ गया, मैंने क्या करा, अपने दोस्तों को बोला भाई अपना लैपटॉप ऑन कर या फिर अपना मोबाइल ऑन करो और मोबाइल से जाके ना GoDaddy की होस्टिंग खरीदो। मैंने ऐसे ऐसे करके 8 या 9 बच्चों को करवा दिया। तो 6500 रुपीज के हिसाब से मेरे को 58,500 रुपए मिल गए। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया काम है, इसमें ना तो मेरी मेहनत लगी ना कुछ लगा, मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को तो बोला, और वो 720 रुपए भी मैंने ही दिए थे। 720 रुपए मल्टीप्लाई बाय 9, मेरी इन्वेस्टमेंट लगी 6500, मेरे को आगे से मिले 58,500, मतलब 9,000 कुछ मान लो, चलो मेरी इन्वेस्टमेंट लगी या जो भी थी, तो मोटा मोटा 50,000 रुपए तो मेरे को फिर भी बच गया। मैंने कहा ये तो बढ़िया। फिर मैंने क्या करा, अगले महीने मैंने इनकी कर दी 30 सेल्स। कैसे, मैंने जैसे उस वक्त ना उस वक्त साइबर डिपार्टमेंट वालों का बड़ा वो था बूम पे, कि आप कहीं भी जाते थे तो साइबर डिपार्टमेंट वाले बैठे होते थे। साइबर हैकिंग से ना साइबर डिपार्टमेंट याद आ जाता है, वो वाले साइबर साइबर कैफे वाले, वो हैकिंग का कर करके ना साइबर वो रहते हैं, साइबर कैफे वाले बैठे हुए थे। अब साइबर कैफे वाले पे आप जाओ, आप उनको बोलो भैया मेरे पे पेमेंट, वो डेबिट कार्ड ही, उससे डेबिट कार्ड ही होता था सर ज्यादातर, वो अपना वो PNB के चलते थे। मैंने कहा भैया डेबिट कार्ड तो है नहीं मेरे पे, तो आप एक काम करो, आप मेरे को करवा दो जैसे मर्जी। तो बंदा क्या करता था, वहां से शॉपिंग कर लेता था। ऐसे ऐसे करते करते मैंने 30 कस्टमर जोड़ लिए, और 30 से मेरे को 6500 मिलने चाहिए थे। कितने मिलते, 1,95,000 रुपए, 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। मेरे ठीक पेमेंट से एक दिन पहले GoDaddy वालों ने मेरी पेमेंट ब्लॉक कर दी। अब भाई ब्लॉक कर दी तो मैंने भी हुआ, भाई क्यों ब्लॉक करी, मैंने रीजन मांगा। उन्होंने सिंपल सा रीजन एक चीज दिया कि भाई ये सीजे वालों ने ब्लॉक करी थी, कि भाई आपने जितने भी आपके ये कस्टमर्स हैं ये सारे फेक है। मैंने कहा कैसे, कहते भाई पहली बात तो आपके किसी भी कस्टमर ने ना तो वेबसाइट बनाई, सिर्फ होस्टिंग लेके खरीद ली, और इनकी ईमेल आईडी भी फेक है और इनका पेमेंट मेथड भी डिफरेंट है। बात तो सही है। अब तभी रीजन क्या हुआ, अभी ऑफर्स तो देते हैं पर भाई स्मार्ट ये भी है, ये भी वेरीफाई करते हैं कि इनको सिर्फ जेन्युइन सेल्स मिले तब ये पेमेंट करते हैं। अगर कोई अपने जानबूझ के ऐसे दोस्तों को दे रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तब नहीं देंगे। जेन्युइन सेल्स मतलब जिसको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट हो उसको देते हैं। बट फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, सबके ये ऑफर्स होते ही होते हैं। अब मैं ऑफर वॉल्ट पे मान लो स्नैपडील का ऑफर चेक करता हूँ, या चलो अमेजोन का देखते हैं है कि नहीं। अमेजोन सर्च करा, ये लो अमेजोन का भी आ गया। यहाँ पे है अमेजोन का, कोई बंदा अगर इनसे गिफ्ट कार्ड परचेज करता है तो ये $18 देंगे। $1000 का करता है, सिर्फ ईमेल आईडी देता है तो $2.5 देंगे।
ये देखो, अच्छा ये लिंक ऐसे नहीं आएगा इसका, लोगो का। यहाँ पे इन्होंने क्या डाला हुआ है कि ये एक ऑफर है $100 गिफ्ट कार्ड Amazon CPL, कि अगर कोई बंदा इन पे आके सिर्फ अपनी ईमेल आईडी सबमिट करेगा तो उसका $2.5 देंगे। किसने ऐसा देखा है अभी? क्या कहते हैं, विन iPhone 11 Pro। ये देखो, अब एक चीज दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल, ये ध्यान से देखना। क्या करा? विन iPhone 12 Pro Max। चलो भाई कर देते हैं। हाउ टू गेट फ्री iPhone Pro Max, ये वीडियो डल गई। पंच द बॉक्स एंड विन iPhone Pro Max। हाउ टू गेट iPhone Pro Max फॉर फ्री। चलो, I just got the iPhone 11 Pro in white, and I just want to say that we did. है ना सुंदर लड़की? सुंदर लड़की देख के हर बंदा कन्विंस हो जाता है, यार इतनी बढ़िया लड़की है तो कुछ तो कह रही होगी, हाथ में फोन भी है। ठीक है भाई, देखते हैं अभी क्या ऑफर है, रुक जाओ। Not have to pay for this phone for free. But yeah, if you guys would ये like to इसने see me लिंक डाला हुआ है यहाँ पर, मैं वही देख रहा था, लिंक का है। कहते iPhone 11 Pro लेना है तो ये वेबसाइट, 12 Pro लेना है तो ये। चलो, iPhone 12 Pro, ठीक है, ध्यान से चेक करना है इस चीज को। क्लेम माय आईफोन क्यों नहीं करोगे? सारे करोगे क्लेम। करते हैं भाई, मॉडल सेलेक्ट करो, सिर्फ 24 रह गए, जल्दी जल्दी करते हैं। 12 Pro, चलो भाई सिलेक्ट। कौन सा कैरियर? भाई हमें वो चाहिए सिम फ्री, देखना अभी 64 GB, चल कोई ना। यहाँ अपनी डिटेल्स डालो, चेक 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 @check.com। एक ऑफर, यूनाइटेड स्टेट्स डाल दिए, सिएटल डाल दिए, जिप कोड, चलो सबमिट इंफॉर्मेशन। सक्सेसफुल, यू गॉट योर आईफोन। चलो भाई, अब मेरे को आईफोन मिल गया फ्री में, ये इनका ऑफर था। स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे इनकी असली गेम क्या है, यहाँ तक हर बंदा फंस जाता है कि भाई मेरे को मिल गया। स्टार्ट टेकिंग ऑफर, कंप्लीट 2 ऑफर बिलो टू गेट योर फ्री iPhone 12 Pro। ये वेरिफिकेशन ऑफर है। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग कह लो या CPA कह लो, यहाँ पे आईफोन जीतने के चक्कर में बंदा भाई पागल होके ये ऑफर को पूरा करता ही करता है। ये ट्रैकिंग नोट सर्वे देख रहे हो, ओपिनियन रिवॉर्ड्स, ये वो, यहाँ पे ये बंदा इसको ओपिनियन देगा और ये वीडियो बनाने वाले को उसकी कमीशन मिलेगी। ध्यान से देखो, ये लिंक था क्लाउड फ्रंट का, फिर ये दूसरा लिंक चेंज हुआ, फिर तीसरा लिंक चेंज हुआ। ये होते हैं एफिलिएट, समझे? यहाँ पे अब इनको ये सारी डिटेल्स वगैरह सबमिट करो। ट्राई ओपिनियन वर्ल्ड फ्री। अब यहाँ पे ओपिनियन वर्ल्ड वालों का कोई CP ऑफर होगा। अब ओपिनियन वर्ल्ड का मैं CP ऑफर वर्ल्ड पर चला, ओपिनियन वर्ल्ड देखते हैं। ये देखो, ओपिनियन वर्ल्ड वाले कहते हैं मैं आपको $8 दूंगा। देखो आ गया ओपिनियन वर्ल्ड का, यही लिंक खोला था आईफोन जीतने के लिए, ये ऑफर आ गया। अब यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर, इंडिया में ऑफर है $2.5 का, कि अगर कोई बंदा, यहाँ पे कॉस्ट पर लीड का ऑफर है कि अगर कोई पर्सन इन पे ये साइन अप करता है, अगर मैं साइन अप कर दूं यहाँ पे, तो वो बंदे, वो जो आईफोन वाली वीडियो है उसको $2.5 मिलेगा। कितने हो गए? 180 रुपए, ठीक है। अभी वीडियो के व्यूज देखो कितने हैं, 1,80,000। भाई 1,80,000 में से मैं कहता हूँ सिर्फ 100 बंदों ने भी अगर ऑफर कर दिया हो ये, ठीक है, और कुछ USA के भी होंगे, कुछ बाहर के भी होंगे, ठीक है, तो उसको ऑन 200 रुपए मानते हैं या 300, 200 रुपए मानते हैं, चलो, और 100 रुपए मिल रहे, कितने हो गए? 20,000 रुपए तो कमा लिए इसने एक वीडियो से। आंटी है पागल ही बना रही है भाई, जितनी सुंदर लड़कियां होती है जो ऐसी वीडियोस बनती है वो फ्रॉड ही होती है। पर एट द एंड गेम समझ में आई, मेजर बात है आपको गेम समझाने का, समझे? एक तो ये चीज होगी एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ पे कॉस्ट पर लीड बता दिया, CPL बता दिया, PPS बता दिया। अब कुछ वेबसाइट्स आपने नोट डाउन करनी है, एक CJ.com, एक shareasale.com, एक offervault.com, ठीक। और मेजर आपका काम है इस चीज की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं तो आपको देखो समझा सकता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाली है चीजें। तो मेजर बात है आप प्रैक्टिस करो इस चीज की, अपने आप आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझ में आएगी, समझे? अब मैं सेमिनार यही एंड कर रहा हूँ, इसके बाद हम करेंगे संडे को। What about if we purchase from our own affiliate link?
अभिषेक, अगर आप खुद के एफिलिएट लिंक से परचेज करोगे तो कमीशन नहीं मिलेगी। ये cj.com, शेयर ए सेल, offervault.com, एक ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और गूगल का जैसे मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया कि भाई गूगल पे अगर कोई बंदा ऐड कर रहा है तो कैसे। अब मेरे को आप बताओ, इसके भी इसके बाद हम संडे को करेंगे हम नेक्स्ट अगला, उसके बाद संडे को हम मेजर बिटकॉइन का कवर करेंगे टॉपिक। अब मेरे को आप बताओ, आप जिसके जो जो डाउट्स हैं अपना नाम बोलो, एक एक करके डाउट क्लियर करते चलते और सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक। चलिए, किसी का कोई डाउट है अभी तक? यस सर। यस सर। चलिए अमित कुमार, पहले आप बताइए। सर डाउट ये है कि जैसे कि सर हमको जो भी एफिलिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास तो मेंबर होने, जैसे कि हमारे पास लोग होने चाहिए कहीं पे, जैसे या यूट्यूब पे हो या फिर किसी तरीके से हो, लोग हमसे जुड़े हों, तो हमारे लिए बेटर होता है, जहाँ तक हमारा उम्मीद है। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे लोग जुड़े हुए ना हो तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं इस पे? क्या ना हो? जैसे सर कि एफिलिएट हम जब भी करते हैं तो हम लोगों को प्रेफर करते हैं। हाँ, देखो आप उसको YouTube के थ्रू कर सकते हो या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, वो आपके ऊपर है। मेजर एट द एंड लोग बट वो सर सर हमारे पहुंच पास जाएगा, ऐसी ट्रैफिक कहाँ परिस्थिति से नहीं है। आएगा? जैसे हमारे पास अभी में नहीं जुड़े हुए हैं। सुनो, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम्स के ग्रुप्स होते हैं, आप लोगों को ऑफर दो कि भाई अगर आपको होस्टिंग खरीदनी है मैं आपको 10% डिस्काउंट का कूपन दूंगा, या अमेजोन में किसी को कुछ शॉपिंग करनी है मैं आपको कूपन दूंगा। मेजर गेम तो यही है, उसके मोबाइल में से एफिलिएट लिंक खुल जाए एक बार, उसके बाद तो उसकी कुकीज स्टोर रहेगी ना, आपको कमीशन वहां से मिलेगी फिर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफिलिएट लिंक सर मेरा जो बता सवाल रहे है। हैं सर, हेलो हाँ, सर, मेरा सवाल है कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी है, मतलब 1500 से 2000 ईमेल आईडी है, अगर मैं सारे ईमेल आईडी को अलग अलग मतलब जैसे ब्राउजर पे खोलता हूँ, लॉग इन किया, डिटेल्स भरा, फिर उसको उसका जो क्लियर डाटा करा, ब्राउजर को क्लियर डाटा करा, फिर मैंने फिल करा, फिर मैंने किया, तो वो क्या वो मुझे प्रॉफिट दे सकता है? नहीं, मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल शेयर करा था उसमें, वो लड़के को जो मैंने बताया था, मेरी 2 लाख की पेमेंट 2011 या 12 में उसने रोक ली, इसी वजह से रोकी थी। मैंने भी नहीं गलती करी, पर मैंने बताया था कि वो स्मार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। पंकज कुमार, हेलो सर। बताइए। हाँ जी पंकज, सर सर बताइए। एफिलिएट से पहले जो सर ऑफर वर्ल्ड पे पहले सर हमको बेसिक जानकारी उसमें लेनी चाहिए ना सर? क्या कि बेसिक जानकारी? कुछ बेसिक जैसे जानकारी क्या? जैसे सर किस कंपनी का कितना सर परसेंटेज छूट है सर, कितना वो हम लोग को एफिलिएट करवाने पर दूसरे में देगा, जैसे हर हाँ, कंपनी का सब आया। वो तो है ही ना, वो आप चूज करके ही करोगे। या सर, तो उससे पहले सर उसमें अपना लॉगिन करना होगा तो? नहीं, आप बेसिकली ऑफर वॉल्ट से लो ना किसका क्या क्या ऑफर है, और वो कंपनी का डायरेक्ट जाके ज्वाइन हो, वो सबसे बेस्ट है। किसी एफिलिएट मार्केट के थ्रू क्यों जाने? 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स है, उनका मैंने आपको नाम बता दिया। उसके अलावा कुछ भी करना है तो डायरेक्ट साइन अप करो। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट साइन अप लिंक है यार। अमेजोन का डायरेक्ट साइन अप है, Booking.com का अलग है, मेक माई ट्रिप का डायरेक्ट है, सबका डायरेक्ट है। यस सर। सर मेरा कुछ सवाल था सर। बताइए सचिन, सचिन कुमार, आप एक बार आप अनम्यूट कर दो, आप बताओ। चलिए सचिन कुमार अनम्यूट करके बोलो पहले, मैंने म्यूट कर दिया था सबको। यस, बोल रहे हैं सर कि मेरा सवाल ये है कि मेरा इनफिल्ट लिंक जो बता रहे हैं मुझे गूगल पे डालना है, तो हम कैसे डाल सकते हैं? कौन सा लिंक? एफिलिएट लिंक? यार देखो, आप गूगल की एड्स चला सकते जैसे हैं, ताकि जैसे जैसे यस यस यस, एड आपकी चलाना है मुझे, वेबसाइट तो कैसे कर सकते हैं? का होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का, या कैसा? तो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो अगले ओके। से अगले हम कवर करेंगे। तब आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स वगैरह आती है, या फिर आपकी वेबसाइट का गूगल पे आप ऐड वगैरह चलाओ, 2 ऑप्शन है। नहीं सर, जैसे मुझे अगर एड चलाएंगे तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, किस हाँ, तरह से मुझे कम पैसा या नहीं पैसा करके हम उसमें एफिलिएट लिंक अपना हम उसमें डाल सकते हैं? फिर आप SEO कर सकते हो। समझे नहीं सर। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका भी अगले से अगले लेक्चर में उसका भी, ठीक। ओके रमेश सर, आप ठीक है सर। क्वेश्चन
हेलो अभिषेक, सर, राहुल। कोई नहीं, अभिषेक या आप बताइए। यस सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने अगर किसी एफिलिएट की लिंक से परचेस किया फर्स्ट टाइम, तो जब तक मैं अपने ब्राउजर से कुकी नहीं करता, तो मैं आगे जितने भी परचेसेस करता रहूंगा वो सारे उसी को जाएंगे, उसके सारे कमीशंस। और नेक्स्ट 10 से 15 डेज के लिए, क्योंकि जो कुकी स्टोर होती है ब्राउजर में वो 10 से 15 दिन की होती ओके ओके ओके, समझा सर। थैंक यू सर। है। राहुल, अब आप बताइए। सर, मेरा ये सवाल है कि क्या हम एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो मोबाइल फोन से कर सकते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग का मोबाइल फोन से कर सकते हैं। रफीक, आप बताइए। सर एक क्वेश्चन और भी मेरा है। अमित कुमार बताओ, बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम कोई लिंक क्रिएट कर लेते हैं तो उसकी कोई एक्सपायरी भी होती है या फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है? एक्सपायरी नहीं होती। जिस कंपनी से आप लिंक क्रिएट कर रहे हो वही कंपनी उसकी जिम्मेवारी लेती है ना। एक्सपायरी नहीं ओके होती सर, है। ओके सर। अगला किसी का और कोई क्वेश्चन? सर मेरा है कि अगर लाइव मैं जैस्मिन के वेबसाइट से बारे में क्या बताए थे सर? एक सेकंड रुक जाओ, एनोनिमस बोल रहे हैं, बताइए। सर अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाकर करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तो वो तो कैसे उसके पास सेव रहता है मेरे वेबसाइट में। अगर मैं उसे अपने एप्लीकेशन के जरिए जाकर शॉपिंग करता हूँ, तो क्या वो 15 से 20 दिन तक वो उसका पास प्रॉफिट जाएगा या फिर नहीं जाएगा? आप अपनी एप्लीकेशन अपनी देखो, अगर आपने वो लिंक अपने कंप्यूटर में खोला है तो लॉजिक नहीं है। अगर आपने अपने मोबाइल में वो लिंक खोला है और वो उस लिंक से आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरे का अगर कुकी मेरे लैपटॉप में अगर और सेव सर हो जो गया आपने तो कुकी बताया उसको था हटाएंगे वो कैसे सर? आईफोन 12 मैक्स प्रो वाला कि जो जब साइन इन करेंगे हम तो उसे $2.5 मिलेगा। तो मैं अलग अलग मेल आईडी के जरिए चेंज करूँ तब मिलेगा कि नहीं, वो मोबाइल से और क्लियर डेटा करके? क्या बोला? वो सब इतने बेवकूफ नहीं है, वो भी सब स्मार्ट है। ठीक, चलिए एनोनिमस, अब आपका हो गया। सचिन ने आप बताओ क्या कर रहे थे। सर मेरे लैपटॉप में और किसी का अगर कुकीज मेरे लैपटॉप में सेव हो गया है ऑलरेडी, तो हम उसको हटा आएंगे कैसे सर? ब्राउजर की क्लियर करके, कहीं ब्राउज भी को ऑप्शन, क्लियर डाटा करके क्या? हाँ कहीं भी ऑप्शन होता है कुकीज को ये सब को। ओके। और सर वहाँ पे एक आप बता रहे थे लाइव जस्मिन करके, वो क्या था सर? ऑफर था, ऐसे बता रहे ऑफर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेलो। क्वेश्चन। हाँ जी राकेश, बताइए। जी सर, cj.com ओपन नहीं हो रहा है सर ब्राउजर में सर। ये एक्चुअली इशू आ रहा है इसमें, या तो आप ऑनलाइन प्रॉक्सी यूज करो या फिर किसी और मोबाइल्स का डाटा से ओपन करो। एयरटेल की सिम है तो उससे ओपन करके दो। जी सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आयुष, हाँ आयुष बताइए। सर जैसे आपने ओपिनियन वर्ल्ड बताया जो $2.50 पे कर रही है, तो हमें उस टाइप की साइट के बारे में कैसा पता चलेगा? यार मैंने उस साइट को देखा और उसको ऊपर वर्ल्ड पे सर्च करा ना। तो सर उस टाइप की और भी तो साइट्स होगी जो डेटा कलेक्ट करने पे देती होगी एफिलिएट। सारा कुछ, सारी जानकारी रखती है। ऑफर वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करो, उसमें काफी मिल जाएगा। सर हाँ जी पंकज हेलो कुमार। हाँ जी सर, पंकज। cg.com का एयरटेल पे नहीं खुलेगा क्या सर? एयरटेल सिम में एयरटेल में खुल जाती है। खुल जाए। यस। चलिए अगला किसी का कोई क्वेश्चन? सर मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। बताओ। हेलो हाँ सर, बताइए। मेरे लैपटॉप में जितने भी सारे डेटा है उसके एक्सटेंशन में .enfp नाम का एक्सटेंशन क्रिएट हो गया है। मेरा सारा डेटा करप्ट हो गया है, मतलब उसको कैसे ठीक करूं? रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर का कोई ऑनलाइन डिक्रिप्ट टूल हो तो आप वो चेक करिए, वो रैंसमवेयर है। तो सर मतलब मैंने चेक किया, और मैं फिर से करूंगा फिर से इनेबल हो जाए तो कहीं मतलब उसे ठीक करने का बजाय कुछ ऐसा डाउनलोड है जो और मतलब ना हो, तो उसे मैं कैसे सही करूं? आगे से कोई भी फालतू के पायरेटेड सॉफ्टवेयर द्वारा कोई डाउनलोड नहीं करना। अगर करना है तो वर्चुअल बॉक्स में करो पहले, फिर सिस्टम में। सर मेरे क्लासेज के करीब 800 GB डेटा था, सारा करप्ट हो गया है, उसे सही कैसे करना?
वो रैंसमवेयर का उसका डिबग कोड अगर आपको मिल जाता है तो वही गूगल पे सर्च करो, नहीं तो डाटा रैंसमवेयर का कोई इलाज नहीं किसी का। तो नहीं मिल रहा है क्लास रैंसमवेयर देखा था मैंने, रिकॉर्डिंग मिल नहीं पा रहा सर। मेरे को एक काम करना है, आप सपोर्ट पे कॉल करके बोल देना मुझसे बात करने के लिए, मैं देख लूँ। ठीक, ओके अभी सर, आप थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि अब मेरे को उसके बाद अगली क्लास भी शुरू करनी है, अगले जल्दी सर मैं रोहन ओके, थैंक यू सर, क्लास का थैंक यू सर, बाय। रिकॉर्डिंग कैसे मिल पाएगा? सर इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग के लिए सपोर्ट पे कॉल कर लीजिएगा। रोहन अब आप बताइए क्वेश्चन के। सर मेरा रोहन, क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि हेलो आवाज आ रही है ना सर? हाँ रोहन, सर कॉल पे नहीं होता सर रिकॉर्डिंग, वो जहाँ पे करते हैं। रोहन बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि एप्लीकेशन सर, एफिलिएट मार्केटिंग सर एप्लीकेशन मैंने किसी को शेयर किया सर, लॉगिन किया सर, जो प्रोडक्ट है जो नहीं खरीदा, तो सर मान लीजिए हम 10 जन को हम ज्वाइन करवाते हैं, तो मतलब प्रोडक्ट में कुछ नहीं खरीदा तो मेरे को उसका कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लॉगिन करके साइन अप किया सब चीज तो हर ऑफर अलग अलग होता है, ऑफर में लिखा होता है कि उनको चाहिए क्या, ऑफर्स मेंशन्ड होता है कि उनको भाई साइन अप चाहिए या क्या चाहिए। अच्छा अच्छा सर। चलिए नेक्स्ट। और सर एक और है सर, हाँ एक और सा क्वेश्चन है मेरा सर, जैसे कंपनी सर आपको सर जैसे सब मतलब 10 आदमी को लिंक किया, ठीक है सर, सब चीज कर लिया, लेकिन ये सर 100% ये सर वो हम लोग मतलब कि 3% है हम लोग कमीशन मेरे को देगा ही देगा, तो ऐसा भी कुछ रहेगा ना, नहीं दिया तो यार नहीं दिया तो हिट एंड ट्रायल है, थोड़ा सा प्रमोशन करके देखो, देखो अगर छोटी पेमेंट भी आती है कि नहीं आती है, उसके बाद आगे सोचना बड़े लेवल पे करने का। पर कंपनी वो करो या नेटवर्क, जैसे शेयर सेल बोला, CJ.com बोला, वी कमीशन बोला, ये 3-4 ऐसे नेटवर्क है जो ट्रस्टेड होते हैं, इन पे अगर कोई भी ऑफर है उसकी पेमेंट आएगी आएगी। ओके सर, नहीं सर कुछ कुछ सर सुनिए सर, वो भी मतलब किया है लेकिन उसको पेमेंट नहीं आया, ऐसा डिपेंड करता है, मतलब नहीं करी भी कुछ फर्जी काम नहीं करा। सर शुभम उत्तम जी शुभम बताइए। अरे सर मैंने पिछली बार अमेजन से ही किया था तो लगभग 1500 रुपए की इनकम हुई थी, बट मेरा भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। बाद में उसमें मैसेज आया ईमेल में कि अपना डिटेल भेजिए कि आपका पैसा ट्रांसफर करना है। जब उसमें मैंने डिटेल भेजी तो बोले आपका अकाउंट ब्लॉक है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर आपने कुछ ना कुछ तो करा होगा ना, आपने खुद वो लिंक पे क्लिक करा होगा या खुद शॉपिंग कर ली होगी, अपने दोस्तों को भेजा होगा किसी उस तरीके से जिसने अमेजोन में पकड़ लिया हो। क्योंकि मैंने ये चीज देखो, गोडैडी का मैंने जब एग्जांपल दिया कि मेरी पेमेंट पे रुक गई थी, वो तभी एग्जांपल दिया था मैंने कि भाई ये कंपनीज वाले इतने बेवकूफ नहीं है, ये सब जेन्युइन पेमेंट्स को मानते हैं, नकली को नहीं मानेंगे। नहीं मैंने यूट्यूब में वही लिंक लगा के डाली थी, जो भी हो। अगर YouTube में लिंक डाली थी, फिर इनका ये ऑफर में ये चेक करना होता है कि कौन सा ट्रैफिक ये अलाउ करते हैं कौन सा नहीं, क्योंकि इनके ऑफर्स में सारी डिटेल मेंशन्ड होती है कि इस टाइप का ट्रैफिक अलाउड है, इस टाइप का ट्रैफिक अलाउड नहीं। ओके सर। सर ये एफिलिएट मार्केट वाले सर कौन सा पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं? कोई भी एक्सेप्ट कर लेते हैं यार, आप साइन अप करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा ना। और किसी का क्वेश्चन है? सर हाँ राहुल बताइए। हाँ सर, हमने कोई एफिलिएट का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उसको प्रमोट करना, उसके रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना कि वहां पे क्या अलाउड है क्या नहीं। ठीक, चलिए अब मैं अगले बैच की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, अब अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो अगले संडे को जब हम लाइव होंगे क्लियर कर लेंगे। ठीक, फाइनल सर किसी का नेक्स्ट कोई सेशन संडे को होगी नहीं? अगले संडे। चलिए जी ठीक है, सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आपको बोलना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक्स सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। लव यू।